वर्णन कर रहे हैं। 12 महान भागवतों में एक भगवान शिव भी हैं। चले जात मग उभय खेरे सेव दीठी परे करे पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। चले जात मग उभय, मग माने मार्ग में, भगवान शिव पार्वती को साथ में लिए हुए चले जा रहे थे। उभय खेरे, उभय खेरे माने दो खेरे दिखाई दिए। खेरे माने वह टीला जो उजड़ा हुआ छोटे गांव का पहचान है, जो उजड़े हुए दो गांव का पहचान है, टीला है। भगवान शिव की दृष्टि पड़ी, करई पर नाम ही ये भक्ति लागी प्यारी है। भगवान शिव दोनों को प्रणाम किए, दोनों टीले को। क्यों? स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि भक्ति लागी प्यारी है, इनको भक्ति बहुत प्रिय है, इसीलिए। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, कहो मोसो दिखात न जन को, तब सो उचारी है। पार्वती पूछे, जगत जननी श्री पार्वती जी ने पूछा, स्वामी आप किनको प्रणाम किए हैं? कोई दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। ये टीला है, उजड़े हुए गांव का एक प्रतीक है, पहचान है। जहां कोई दिख नहीं रहा, प्रणाम कर रहे हैं। कहो मोसो, मुझसे बताइए, दिखता न जन को जन माने कोई भक्त वहां दिखते नहीं है। तब सो उचारी है। तब भगवान शिव ने कहा, बरस 1010 बीते ताहा, भक्त भयो नायो और होई हैं दूजी, ठौर बीते धारी है। बरस 1010 बीते ताहा, भक्त भयो। एक टीला इसमें से वह है जहां की 10,000 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े अनुरागी संत हुए हैं, यहां पर अनुरागी भक्त हुए हैं। ऐसा कहा। और दूसरा जो नया टीला एक और दिख रहा है, इस स्थान पर 10,000 वर्ष बाद भक्त होंगे। एक खेरे वह है जहां पहले 10,000 वर्ष पूर्व एक भक्त हो चुके हैं अनुरागी। दूसरा खेरे वे है जहां की 10,000 वर्ष बाद में यहां पर होंगे अनुरागी संत। देखो भाई, इस बात को भगवान शिव भी जान सकते हैं कि अनुरागी संत, क्योंकि महापुरुषों के पहचानने के लिए हृदय भी स्वच्छ महान होना चाहिए। अनुरागी संत, अनुरागी भक्त की बड़ी महिमा है। एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के पास एक भक्त ने प्रार्थना किया, स्वामी जी मेरी इच्छा है 100 ब्राह्मण को प्रसाद पवाने का।
तो स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, 100 ब्राह्मण के खिलाने की जगह एक वैष्णव को खिला लो, पुण्य उतना ही मिलेगा। तब उन्होंने कहा स्वामी जी यदि 100 वैष्णव को हम भोजन करावें तो? तब आचार्य पाद ने कहा कि भगत जी 100 वैष्णव के जगह पर एक अनुरागी संत को प्रसाद पवा लो, पुण्य उतना ही होगा। तब उन्होंने कहा स्वामी जी यदि हम 100 अनुरागी भक्त को पवावे तो? तब उनके नेत्रों से झरझर 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 अश्रु बहने लगा और कहा भगत जी अनुरागी भक्त 100 कहाँ मिलेंगे, नहीं मिल सकते। सबते सो दुर्लभ सुर राया, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। नर सहस्र में सुनो पुरारी, कोई धर्म बरदारी। धर्मशील कोटिक महको, विषय विमुख विरागरत हो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लाई। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सकृत जग सो। 3 सहस्र में सब सुखानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो दुर्लभ सुराया, राम भगति रत गत मद माया। सबसे दुर्लभ है अनुरागी भक्त का मिलना, अर्थात अनुरागी भक्त का समाज नहीं होता। शैले शैले न मानिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे। साधवो नाम न सर्वत्र, चंदनम न बने बने। तब उनको समझ में आ गया कि अनुरागी मिल नहीं सकते ज़्यादा, वो तो कहीं लाखों में, करोड़ों में, अरबों में एकाध ऐसे मिलते हैं जो अनुरागी हैं, जो भगवान के लिए हमेशा रोते रहते हो, भगवान में डूबे रहते, उनके प्रेम में, अनुराग में। भगवान शिव ने कहा 10,000 वर्ष पूर्व एक यहाँ पर हो गए हैं और दूसरा स्थान वो है कि 10,000 वर्ष बाद यहाँ पर होंगे। प्रश्न ये उठता है कि जब इतने बड़े भक्त हो गए और इतने बड़े भक्त यहाँ होंगे तो फिर टीले कैसे, ये उजड़ा हुआ स्थान कैसे है, वो उजड़ा हुआ गांव कैसा? इसका समाधान ये है कि अध्यात्म जगत में भौतिकता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अध्यात्म तेज, अध्यात्म प्रभाव एक अलग ही होता है। भौतिक वस्तु हो या न हो, पर यदि अध्यात्म है अर्थात भजन भक्ति का प्रभाव है तो उस स्थान का तेज दिखता है। हम आप घूमते रहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ स्थान ऐसे देखेंगे जहां मन बरबस आकर्षित होता है, यहाँ थोड़ा बैठ लो, अच्छा लग रहा है। कुछ जगह ऐसी भी होती है कि भौतिकता की दृष्टि से उसका साज श्रृंगार तो बहुत रहता है, लेकिन वहाँ बैठो तो मन में बार बार उच्चाट होता, चलो चलो बेकार के बैठे हैं, वहाँ मन में उद्वेग होता है। इसका मतलब ये है कि स्थान का भी प्रभाव दिखता है, जगह का प्रभाव होता है। एक बार की बात है, श्री नानक जी महाराज अपने शिष्य, जो उनके शिष्य थे मर्दाना, उनको साथ में लेकर के घूम रहे थे। किसी एक गांव में गए, पूरे गांव में घूम लिए, किसी ने जल पीने तक को नहीं पूछा। गांव के बाहर हुए तो श्री नानक जी ने कहा, प्रभु आप कृपा कीजिए कि इस गांव वालों को धन धान्य से संपन्न रखिए, इसको कहीं जाना न पड़े।
आगे बढ़े, दूसरे गांव में गए। जैसे उस गांव में गए वैसे वहां के लोगों ने इनको सम्मान करना शुरू किया, खूब सम्मान किया, आरती पूजा भोग नैवेद्य सब किया। जब उस गांव के बाहर हुए तब कहा, प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि इस गांव के लोग सब जगह जाया करें। अब ऐसी कृपा कीजिए का मतलब जब कोई परेशानी होगी तब तो लोग जाएंगे। तो मर्दाना को ये बात समझ में नहीं आई। कहा, गुरुजी क्षमा कीजिएगा, आप ये बताइए उस गांव वालों को तो बढ़िया आशीर्वाद दिया, धन धान्य से संपन्न रहे, खुश रहे, और जिसने सेवा किया उस गांव वालों के लिए आपने कहा ये सब जगह विचरण करें, ऐसी कृपा कीजिए। परेशानी होगी तभी तो विचरण करेंगे। नानक जी ने कहा, देखो इसका कारण ये है, ये जब इस गांव के लोग जहां जाएंगे वहां उन लोगों को साधु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, क्या निष्ठा होनी चाहिए, इसको ये लोग शिक्षा देंगे, समझाएंगे। और उस गांव के लोग जहां जाएंगे वहां कोई शिक्षा नहीं देंगे, वो साधु के प्रति कोई भाव ही नहीं उन लोगों का, साधु के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए हमने चाहा कि उस गांव के लोग कहीं जाए नहीं, वहीं रहे वहीं मरे, और इस गांव के लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें तथा ये सब जगह जाएं, ये मैंने कहा। तो कहने का भाव ये है कि महापुरुष के भजन का प्रताप होता है, स्थान के भौतिकता से नहीं समझना, तुलना करना चाहिए। और वो जगह उजरा है ठीक है, लेकिन जगह में वह तेज है, इसलिए भगवान शिव ने प्रणाम किए। सोने कई प्रभाव हरि दासनी सो भाव बढ़्यो, रढ़्यो कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है, सुनी के प्रभाव हरिदासनी सो भाव बढ़्यो। भगवान शिव के श्रीमुख से संतों की ऐसी महिमा सुन करके, प्रभाव सुन करके हरिदास के प्रति, संतों के प्रति भगवती श्री पार्वती जी का बहुत सुंदर भाव बढ़ा, बहुत प्रेम बढ़ा। स्वामी प्रियदास जी कहते हैं, रढ़ियो कैसे जात, रढ़ियो कैसे जात माने कहा कैसे जाएगा, रढ़ियो माने रटना कहना, कैसे कहा जाएगा, क्योंकि चढ़ियो रंग अति भारी है। भगवती श्री पार्वती जी के हृदय पर संतों के प्रति भारी रंग चढ़ गया, बहुत प्रेम हुआ संतों के प्रति। और जब प्रेम हुआ तो बिना भगवान शिव को बताए श्री अगस्त जी महाराज को आमंत्रित कर दिया। महाराज प्रणाम, महाराज कल आप मेरे घर प्रसाद पाइए। अगस्त जी ने सोचा, है तो बड़े, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जगत जननी मुझे भोजन पवाएंगे, मैं पाऊंगा, आऊंगा। भगवान शिव ने कहा, देवी तुमने मुझसे पूछा नहीं, निमंत्रित कर दिया। तो भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, संतों की इतनी बड़ी महिमा है तो मैंने सोचा संतों को प्रसाद पवाऊं, मेरा हाथ पवित्र हो, मेरा जीवन पवित्र हो, मैं भोजन बनाऊं, संत पावे तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान से मन ही मन सोचते हैं, आज ही इनको संतों में प्रेम जगा है, भाव जगा है, और आज ही इन्होंने श्री अगस्त जी को आमंत्रित किया है। अरे किसी और संत को बुला लेती, भोजन पवा लेती, अगस्त जी को आमंत्रित किया, इन्होंने कुछ समझा नहीं। ये उन महात्मा को आमंत्रित किया है जो समुद्र को सुखा देने वाले हैं, कितना पाएंगे इनको समझना चाहिए। ये तो परेशान हो जाएंगे भोजन बना बना करके, कहेंगे बाप रे साधु बाबा लोग इतना पाते हैं,
आज ही इनकी श्रद्धा हुई है और आज ही इनकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। मन ही मन सोचा। फिर भगवान शिव ने दबे शब्दों में कहा, देवी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए था, आप सोचो जरा, जो समुद्र को सुखा दिए कितना पाएंगे। तो भगवती श्री पार्वती जी ने ताव में आकर कहा, तो क्या हो गया, मैं कोई कम थोड़ा बनाना जानती हूँ, मैं अन्नपूर्णा रूपा, मैं अन्नपूर्णा स्वरूपा, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ कोई भोजन नहीं घटता है, भोजन भरा रहता है, मैं इतना न बनाऊंगी जितना पावे। कहा ठीक है, तुम्हारा काम तुम जानो और मैं तो राम राम करूँगा। कहा ठीक है, अपना भजन करिएगा, हम भोजन पवा लेंगे। भगवती श्री पार्वती जी ने बड़ी तैयारी किया, अपने उन सहेलियों को, सखियों को, दासियों को, सबको लगाया और स्वयं अन्नपूर्णा देवी हैं, अतएव इन्होंने सभी व्यंजन का ढेर लगा दिया। और ढेर लगाने के बाद श्री अगस्त जी महाराज को आवाहन किया। अगस्त जी आए, हाथ पांव धो करके और प्रसाद पाने बैठे, बड़े ही आनंदित थे। आज माता जी पवाएंगे, फिर क्या कहना है, पाने लगे। भगवती श्री पार्वती जी ने अपनी उन दासियों से कहा, सुनो, कम नहीं पड़ना चाहिए। कहा बिल्कुल नहीं। अब उनके सामने में जो भी भर के लाते हैं बाल्टी में, टोकरी में, सीधे उड़ल देते हैं। अगस्त जी महाराज पाते जाते हैं, पाते जाते हैं। लाने वाले ला रहे हैं, जब तक लाए तो थाली खाली। दौड़ दौड़ को लाने वाले ला रहे हैं, यहाँ पा रहे हैं अगस्त जी महाराज। पाते 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 श्री अगस्त जी के पेट की जठराग्नि धधकने लगी। अब इतनी तेज क्षुधा जागृत हुई कि अब लाने वाले को देना नहीं पड़ता है। लाने वाले हाथ में लिए हैं कि स्वयं आकर्षित होकर के मुख में चला जाता है। दासियां घबराई, बाप रे कहीं ऐसा ना हो भोजन के साथ हमें भी ना कहीं बाबा उदरस्त करने पा जाए। भगवती श्री पार्वती जी से कहा, स्वामी जो बड़ी समस्या है, कहाँ है? तो अब मन ही मन झुंझलाने लगी, भगवान शिव पर नाराज होने लगी। बहुत झुंझला रही है भगवान शिव पर। क्यों? इस समय में उनको मेरी सहायता करनी चाहिए, तो बैठे राम राम कर रहे हैं, उधर मुँह फेरे बैठे हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने भगवान को स्मरण किया, जय जय। भगवान श्री राम को याद किया, प्रभु कृपा कीजिए, मन महु राम है सुमिरि सयानी। जब बात न बनती हो किसी तरह से, तब श्री राम जी को याद कर लो तो बात बनेगी। मन महु राम है सुमिरि सयानी। श्री राम जी को स्मरण किया और श्री राम जी तुरंत एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण के वेश बना करके आकर के तुरंत कहा, भगवती भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। पार्वती जी ने सोचा एक का पेट नहीं भरा, दूसरे आ गए। कहा बाबा ब्रह्मचारी जी दूसरे दिन ले लीजिए। कहा नहीं नहीं, मैं आज ही लूंगा, मुझे आज ही भिक्षा चाहिए। तो भिक्षा लोगे कि खाओगे? कहा हम खाएंगे, आज ही पाएंगे। बैठो फिर, साथे पाओ आप भी। कहा हम बाबा के पास बैठेंगे, अगस्त मुनि के पास। अगस्त जी ने कहा नहीं, यहाँ नहीं बैठने देंगे तुमको, और दूर बैठो, वहां चलो, तुम्हारे लिए अलग से आवेगा। कहा नहीं नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। और ब्रह्मचारी जी बैठ गए, हट करके वहीं बैठ गए। और बैठ गए तो फिर उनको भी थाल दिया गया, परोसा गया पाए, और थोड़ा पाए झट से आचमन करके उठकर खड़े हो गए, आचमन कर लिए। तो श्री पार्वती मैया ने कहा, ब्रह्मचारी जी आप बहुत जल्दी पा लिए। तो कहा, माता जी हम ब्रह्मचारी हैं, ज़्यादा पाएंगे तो प्रमाद होगा, सो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पाए, बस हो गया, हमारा पेट भर गया। और हाथ से इशारा किया, कहा इनके जैसे भूखड़ नहीं है हम। तो अगस्त जी ने देखा, बताओ हमको भूखड़ बना दिया। एक तो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भोजन करके आचमन कर ले तो दूसरे को भोजन करने में संकोच लगता, भोजन क्या करे, इसने तो आचमन कर लिया।
आचमन जब बगल वाले कर ले तो उनको बगल वाले को संकोच होता है, नहीं पाना चाहते, कहते भी हो गया भोजन कार्य पूरा हो गया, ऐसा मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान इसलिए आए हैं ब्रह्मचारी के रूप में, भगवान ने जानबूझ करके हाथ से इशारा किया, इनके जैसे भूखड़ नहीं हूं। तो इसलिए अगस्त्य जी ने भी तुरंत जल थोड़ा सा लिया और कहा कि हो गया, पूर्ण हो गया। और ब्रह्मचारी जी की ओर गुस्सा करके देखने लगे, बताओ तुमने इतनी जल्दी क्यों की? थोड़ा सा पा लिया और आचमन कर लिया, मुझे पानी नहीं पीने दिया, केवल भोजन भी मैंने किया, पानी नहीं पिया। तब भगवान ब्रह्मचारी वेश में ही अपनी छवि दिखाए। तब अगस्त्य जी ने कहा, जय जय, आप कहाँ? तो श्री अगस्त्य जी ने कहा, आपने तो मुझे पानी नहीं पीने दिया। कहा, पिलाऊंगा ना पानी, बहुत भोजन पाए हैं ना आप, कुछ दिन इसको स्थिर होने दीजिए और थोड़ा स्थिर हो जाए। जैसे आज भी आयुर्वेद का मानना है कि तुरंत भोजन के साथ पानी मत पियो, कम से कम आधी घंटे 1 घंटे के बाद पानी पियो, तब वह पानी भोजन पचाने में बढ़िया लाभ करेगा। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में आपको पानी पिलाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अगस्त्य जी को समय आवाहन किए। कब? जब इंद्र कुपित हो करके ब्रज को डुबाने के लिए बरसाना शुरू किया, पानी बरसाना, बहुत जल बरसाया। भगवान ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन उठा लिए और अगस्त्य जी को आह्वान किए, महाराज आइए खूब जल पी लीजिए, उस समय का बकाया है जल पीना। तो अगस्त्य जी महाराज खूब जल पिए। कहने का भाव ये है कि इस प्रकार से एक सुंदर लीला हो गई। सुनी कई प्रभाव, फिर तो भगवती श्री पार्वती जी खुश हो गई। सुनी कई प्रभाव हरिदासनी सो भाव बढ़्यो, रड्यो कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है। ये अति भारी रंग चढ़ा है, उसको कैसे कहा जा सकता, अर्थात अवर्णनीय है। इस प्रकार से स्वामी श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता